जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ उस बहुत ही सहज और सुलभ जो तंत्र के प्रयोग हैं उनके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है तंत्र और अप्सरा विज्ञान, तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर बिना सिद्ध करने वाले तंत्रों के बारे में और अप्सरा साधना के बारे में, उन सभी के बारे में मैं वीडियो डालूंगा। तो मैं कुछ आज ऐसे ही तंत्र के प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं या फिर व्यापार करते हैं, तो नौकरी पेशा वालों का तो प्रमोशन नहीं हो पाता है, कई बार अटके हुए रह जाते हैं। और कई बार जो व्यापारी हैं, व्यापारी भी आगे अपना व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो बढ़ा नहीं पाते हैं। तो उसी के संबंध में मैं कुछ ऐसे तंत्र के प्रयोग में आपको बता रहा हूं जिनके करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जबकि मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनमें वो किसी तरह का कोई ऐसा काम भी नहीं करते, बिना कुछ करे ही उनको प्रमोशन भी मिल जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा अपने व्यापार में किसी तरह का कुछ ऐसा वो भी नहीं करते हैं कि भाई मतलब ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो लेकिन उनका व्यापार फिर भी आगे बढ़ता जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? पहली बात तो ये कि कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। अब वो अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में अगर चल रहे हैं, देखिए मैं कुंडली वैसे देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि अगर वो अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में चल रहे हैं और वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, और उस अशुभता के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा, आपके कुछ पूर्व जन्म के दोष होते हैं, पाप होते हैं, वो भी सामने आ जाते हैं, तो तब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती है। मान लिया हमने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो उससे पिछले जीवन में हमने बहुत पाप किए हैं और उनका भुगतान हमने वहाँ पर नहीं कर पाए हैं हम, तो उनका भुगतान हमें अगले जीवन में करना पड़ता है। तो हो सकता है कि पिछले जन्म का भुगतान हम इस जीवन में कर रहे हैं, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिनसे आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं अगर आप उपाय डेली करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि एक दिन आपने उपाय किया और एक दिन में ही आपको जो है बस उसी दिन से मिलना स्टार्ट हो गया, उसी दिन से आप तरक्की करना लगेंगे। पर हाँ, अगर आप करते रहोगे ये उपाय, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति आने लगी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं जो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपना प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? रविवार के दिन यानी संडे के दिन उनको गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए, और रविवार के दिन उन्हें सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक रविवार को गेहूं का दान करें। किसी को भी, मंदिर हो पास में तो मंदिर में भी कर सकते हैं, और 1 लोटा जल सूर्य को जरूर दें। तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उनको प्रमोशन भी मिलेगा आगे और तरक्की भी मिलेगी। ये जो उपाय है उसका प्रभाव होगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि कोई पंडित आपको बताता है कि भाई शनि की कोई बाधा चल रही है, उसमें जो है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो एक काम करें, एक बर्तन में तिल्ली का तेल लेकर के उसमें अपने परछाई देखकर
और भिखारी को दान में दे दें। ऐसा प्रत्येक शनिवार को आपको करना है, ठीक है। तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये तो हो गया शनि के कारण। अगर सूर्य के कारण कोई बाधा है तो प्रतिदिन पहली रोटी जो होती है, जो आप चूल्हे पर बनाएं या गैस पर बनाएं, जो रोटी आप बनाते हैं, पहली रोटी गाय को दें। और यदि वो गाय पीली हो या फिर काले रंग की हो तो बहुत शुभ रहता है। काली गाय को दे दें तो बहुत अच्छा है, और पीली गाय को भी दे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यदि चंद्रमा के कारण कोई बाधा है तो माता को जो होती है ना, आपकी जो माँ है, उनको जाकर के स्वयं जाकर के दूध दें उनको, मतलब कि उनको दूध पिलाएं, सफ़ेद रंग की चीज़। अगर चंद्रमा के कारण है तो उनको दूध पिलाएं और उनकी सेवा करें अपनी माता की, ठीक है। अगर मंगल का कोई अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर तो जो घर में आपके बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करें और उनको चांदी की अंगूठी या कड़ा, ठीक है, उनके हाथ से पहने। मतलब कि आप उनको बनवा करके ला करके दे दें और उनके हाथ से अपनी उंगली में या तो एक अंगूठी चांदी की पहन लें या चांदी का कड़ा आप जरूर पहने, ठीक है। यदि बुध ग्रह के कारण आपके प्रमोशन में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, बुध ग्रह आपका अशुभ है, तो आपको कोई भी चांदी का कोई आभूषण छोटा सा, ऐसा नहीं कि आप पजेबी दें या फिर कुछ और बड़ी वस्तु दें, कोई भी छोटा सा चांदी का आभूषण वो दान करें, मंदिर में दान कर सकते हैं, ठीक है। यदि गुरु के कारण कोई तरक्की में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो पीली गाय को जो है प्रतिदिन, मतलब कि रोज डेली पीली गाय को गुड़ और चने खिलाएं, ठीक है। यदि शुक्र ग्रह के कारण कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो जो घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, आपकी दादी है, मम्मी हैं, उनके चरण स्पर्श जरूर करें आप, ठीक है। इन उपायों को करने से उन ग्रहों का अशुभ प्रभाव शांत होता है। अगर राहु के कारण जो है व्यवसाय में, तुम्हारे में या फिर किसी नौकरी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपने देखा होगा लाल गुंजा होती है, लाल गुंजा, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, ठीक है। लाल गुंजा ले लें और सौंफ ले लें, वो लाल वस्त्र में बांध करके अपने कमरे में रख दें। मतलब कि छोटा सा कपड़ा ले लें और उसको बांध करके अपने कपड़े मतलब अपने कमरे में रख लें। और अगर केतु के कारण किसी प्रकार की भी कोई भी आपके उसमें बाधा आ रखी है तो रोज़ाना जो है कुत्ते को जो है तुम तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। काला कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, तेल से चुपड़ करके और उसको रोटी खिला दें, ठीक है। और अगर किसी कारखाने या मिल में काम करने वाले को तो प्रत्येक शनिवार को तेल का दान करना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे कि कोई लोग कला में होते हैं या फिर साहित्य में काम करने वाले होते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को गाय को सफ़ेद रंग की वस्तु, मतलब कुछ भी सफ़ेद रंग की चीज़, जैसे कि सफ़ेद रंग का कोई भी मतलब बना हुआ कोई मिष्ठान वगैरह, ऐसी चीज़ गाय को खिलाएं, ठीक है। और रोज़ जो है सरस्वती माता की पूजा करें। ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए हैं। अब ये चीज़ आपको कोई पंडित ही बताएगा जो पत्रा देखता होगा कि भाई किस ग्रह के कारण, कौन सा ग्रह आपका अशुभ चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जिस ग्रह की वजह से आ रही हों उसी ग्रह का आप उपाय करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी ही तरक्की होने लगेगी, उन्नति करने लगोगे आप।
और उस अशुभ ग्रह का प्रभाव शांत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और परिवार में सुख शांति होगी। ठीक है, ये कुछ मैंने उपाय आपको बताए हैं। अगर उपाय मेरे बताए हुए आपको अच्छे लगे हैं तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही मेरे बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।